अवाक करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उनके ही पार्टी के जदयू नेता सुशील कुमार की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। अब बताइए बिहार में क्या है सुशासन। जब वे बर्थडे पार्टी से गया जिले के मस्जिद थाना क्षेत्र के बहोरा बिघा लौट रहे थे अपने घर पे, तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने लगातार बारी बारी से 6 गोली दाग दी। उनकी मौत घटनास्थल पर हो गई। इस संदर्भ में गया के एसएसपी ने मृतक के छोटे भाई एवं उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रहे हैं। यह मामला जमीनी विवाद बताया जाता है। जदयू नेताओं का कहना है कि यदि यह मामला अब यह नहीं थमा और इसमें विलम्ब कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आप स्वयं सोच सकते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू का क्या है यह हाल। गया जिला जदयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की बीती रात घर में ही घात लगाकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील सिंह बर्थडे पार्टी से रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलेमपुर भूसुंडा बहोरा बीघा स्थित अपने घर लौट रहे थे कि घात लगाए अपराधियों ने एक एक कर 6 गोली उनके शरीर में उतार दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से घरवाले अवाक रह गए। वहीं जिला जदयू के पार्टी के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उनके छोटे भाई तेज प्रताप सिंह और उसकी पत्नी अंजलि सिंह पर उसके परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही जदयू पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक जमा हो गए और घटना की आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। पूरा मामला हुआ था कि कुछ दिन पहले बहस हुआ था हम लोग फैमिली में। बोलती थी कि हमको आधा बांट के दे दो, तो हम लोग बोले कि बांट के नहीं देंगे। मेरा देवर का दिमागी हालत ठीक नहीं था, तो वो कहती थी कि हमको बांट के दे दो, तो हम बांट के नहीं दे। हम लोग बोले कि हम बांट के नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड जी घर का मालिक थे, वही सब चीज़ चलाते थे, सारा घर का मनो पूरा चलाते थे। तो फिर हम बोले कि से ठीक है से हम चला रहे हैं। फिर वो बोली ना कि हम अपने से सब करेंगे। और गई 5 कट्ठा जमीन बेच दी चुपे चुपे, ब्रोकर के नाम में एग्रीमेंट की है। भोला चौधरी है, एक गौतम सिंह है बहोरा बिघा का, राहुल सिंह है, तेज प्रताप है, सिंकू है, रौनक है, बाप के उपेंद्र सिंह है, और उसको भौजाई नेहा सिंह है। सब मिल के, एगो और भौजाई को नाम नहीं जान रहे, दोनों भौजाई मिली थी, सब मिली थी, भाई भौजाई जितना था सब मिलल था। सब साइन करवाया है तेज प्रताप से, मेरा देवर से झूठो मूठो वहाँ ले जाके साइन करवा लिया है कि मनो साइन कर दिए हैं, जमीन हम बेचेंगे। किसका हाथ लग रहा है इस हत्या में? किसका मानते हैं, किसका गलती है? अंजलि सिंह का। कौन है अंजलि सिंह? कौन है ये? उसका बाप भाई का, और ब्रोकर का भोला चौधरी है, गौतम सिंह है, तेज प्रताप सिंह है। सब ब्रोकर सब मिल के मरवाया है। नारायण नगर के है ब्रोकर, सब मिल के। तो कोई पकड़ाया कि नहीं? कोई नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं, सब भाग गया है। गौतम सिंह बहोरा बिघा के है, सब बहोरा बिघा के है, मदन के बेटा। हम सब के चाहते हैं कि फांसी के सजा दिया। मेरे दरवाजा में घर में ढूक के गोली मारा है, मेरे घर में ढूक के गोली मारा। कितना बजे की घटना? 10:30 बजे, 10:20 में था, 10:20 में था। एकदम घर में से तिरिया के लेके गया है। एकदम हम देख रहे हैं कि मिक्सी के अथी था, कटोरी था वहाँ पर रखा था। हस्बैंड मेरा कटोरी ले लिए हैं, कटोरी उधर खेत में फेंका था। उनको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अब फड़ाक एकदम की आवाज किया, एकदम फट एकदम गोली मार दिया। 7 गोली उनको लगा है, 7 गोली, और 7 गोली में उनको जान चल गया। 5 गोली तो लगा, 4 गोली जाते भागते जान। हम चाहते हैं कि सबको फांसी का सजा हो। हम चाहते हैं कि फांसी का। मेरा 3 बच्चा बिलख रहा है, 3 मेरा बच्चा है। बताइए हम कैसे क्या करेंगे? घर में ढूक के गोली मारा है। हम क्या बिगाड़े थे? बंटवारा के लिए हुआ है, खाली जमीन के लिए। एकदम आओ इसके लिए। कौन कर रही थी? ये मेरी गोतनी कर रही थी, मेरी। भाई सब कर रहा था, सब भाई सब टोटल जिसका नाम बताए ना, सब था। हम सबके चाहते हैं कि फांसी का सजा हो, सबको चाहते हैं। विधायक का धमकी दिया है कि नहीं मिलेगा तो फिर नहीं कहिएगा कि हमसे नहीं मिले। बहुत बड़ा धमकी दिया है। रिकॉर्ड उसका था, इनका मोबाइल में था। मोबाइल इनका एकदम चूर हो गया, गोली मारा है एकदम मोबाइल के सामने। रिंग किया है, फोन किए हैं, रिंग बेचारा नहीं उठा पाए हैं। हाथ में से रिंग लेके और कान तर सटाए हैं, जैसी वैसी गोली मार दिया है एकदम। हम चाहते हैं सर कि फांसी का सजा हो। कल करीब 10 बजे रात में
पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं सुरेश राव जी, उनकी पुत्री का जन्मदिन था। उसी समारोह से वो लौट करके घर जा गए और तकरीबन 10-22 में वो घर पर पहुँचे हैं। उनके साथ उनके मित्र अवध बिहारी जी भी थे, उनका घर उनके आगे। और वो पहुँचे हैं वहाँ पर, वो घर गए, वो अपने घर गए, मोटरसाइकिल वगैरह अपने घर में लगाए। पत्नी को बोला, किसी बोला आप जा करके आराम करो, और वो बाहर पेशाब करने के लिए निकले। और इसी बीच ये घटना घटी है और बहुत ही निर्मम घटना है ये। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और प्रथम दृष्टया और जो वहाँ पर के उनके बच्चे वगैरह जो भी सारे लोग बताएं, तो ये ज़मीन विवाद का, ज़मीन से संबंधित मामला है। बैड एलिमेंट्स के साथ उनके ही परिवार का गहरा संबंध था, उसके कारण ये हत्या हुई। और बहुत सारे लोगों को रात में ही डिटेक्ट कर करके उसकी अरेस्टिंग वगैरह हुई है। जहानाबाद से भी अरेस्टिंग हुई है और इसका पर्दाफाश बहुत जल्द ही हो जाएगा। लेकिन हम ये एक चीज़ जरूर आपके माध्यम से कहेंगे, इस तरह चढ़कर घर पर चढ़कर हत्या कर दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, ज़मीन माफिया का जो ये काम है, अरे भाई ज़मीन तो लेना है, ज़मीन में जान किस चीज़ के लिए? किसी का जान लेने से वो ज़मीन थोड़ी ना मिल जाता है। ये एक ट्रेंड जो चल गया है, ये बहुत ही खराब ट्रेंड है। और मैं समझता हूँ कि सरकार नहीं बल्कि प्रशासन इस पर पूरी गंभीर है। हम लोग इसको डिटेक्ट कर करके एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी चलाना पड़े, जो सज़ा हो उसको मिलना चाहिए, ताकि लोगों में ये भय पैदा हो, आम लोगों में भी ये भय पैदा हो, जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्हें लगता है कि ज़मीन में अति हो जाता है, उसके बाद हत्या से कुछ होना जाना नहीं है। तो ये भय पैदा होना उन लोगों में बहुत ज़रूरी है। और ये भय पैदा निश्चित तौर पर जो भी कातिल हैं उसको सज़ा अविलंब मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत मिलेगी, तो जरूर ये भय पैदा होगी। वो रात में पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राव जी भुसुंडा में, उनका पोती का जन्मदिन, तो सुनील सिंह और हम दोनों जन्मदिन में शामिल होने गए थे। तो वो थोड़ा आधा घंटा पहले चल गए, हम थोड़ा आधा घंटा पीछे गए। दोनों अलग अलग बाइक से गए थे और लगभग 10 बजे के आसपास कार्यक्रम समाप्त हो गया। खाना वाना खा के हम लोग निकले, वो भी नीचे उतरे, हम भी नीचे उतरे, और दोनों अलग अलग बाइक से एक साथ वहाँ से निकले हैं। और वही लगभग 10 बजे निकले हैं, 10:15 के आसपास पहले उनका घर आता है। भुसुंडा से जब चलते हैं बहोरा बिघा, तो पहले सुनील सिंह का घर आता है, उसके बाद 50 मीटर के बाद मेरा घर है घूम के, और सामने देखिएगा तो और कम ही है। तो उनका घर पहले आ गया, तो हम कहे कि चलिए आप जाइए। तो वो अपना घर के तरफ मुड़ गए और हम अपने घर के तरफ मुड़ गए। तो वो अपने स्थान पे चल गए, मेरे घर से दिखाई दे रहा। तो अपने घर के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। हम भी अपने घर के दरवाजे पे रुके और पत्नी को बोले कि दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं। इसी बीच देखे कि वो अपना बाइक अंदर कर लिए घर के अंदर में, और तो हम भी अपना बाइक अंदर करने लगे। इसी बीच 2-4 मिनट हम बाइक अंदर करने के दरमियान आवाज़ सुनाई दिया, गोली चलने का 4-5 आवाज़ उनके घर के तरफ से है। चूँकि मेरे घर से उनका घर दिखाई देता है, जहाँ से वो कम है। तो जब 4-5 आवाज़ पड़ाक आया, तो गोली चलने का हमको लगा कि उनके घर की तरफ गोली चला है। तो अभी तो भाई वही आए हैं, तो हम उनको कॉल लगाए, 2 बार कॉल लगाए, वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। तो हम सोचे कि क्या बात है, गोली भी चला गया, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनको पत्नी को कॉल किया, तो वो भी एक बार में नहीं रिसीव किया, दूसरे बार में उनका लड़का रिसीव किया। तो मैं पूछा कि बेटा पापा आ गए घर पे? तो बेटा बोला कि नहीं अंकल अभी तो नहीं आए हैं, रूम में से बोला। हम बोले कि नहीं अभी बाइक अंदर किए हैं, तुम बाहर निकल के देखो। तो कहा हाँ अंकल बाइक तो लगा है जहाँ पे लगता है डेली, लेकिन पापा नहीं है। तो हम कि देखो वहीं पे होंगे बाथरूम में। बेचारा इधर उधर ढूंढा, तो कहा नहीं है अंकल। हम कि मम्मी को फ़ोन दो। तो मम्मी को बुलाया, मम्मी बाहर निकली, पूरा मैंने रोने धोने की नहीं है क्या हो गया, भाग गया, लेके अपहरण कर दिया। तो उसी बीच हम और मेरी पत्नी भी बगल में ही थे, दौड़ के पहुंच गए। तो देख रहे हैं कि जस्ट दरवाज़ा से थोड़े दूर पे आम के पेड़ है, वहीं पे वो गिरे हुए हैं, खून से पूरा लथपथ। तो देखे कि तो ये तो मतलब कुछ नहीं चल रहा था। मोटा गोली उन पर लगी हुई है, लगभग 5-6 गोली लग चुका था। हम कन्फर्म नहीं थे कितने गोली लगा है, लेकिन जब आनंद फानन में गाड़ी बुलाए, मेडिकल लेके आए, तो कन्फर्म हो चुका कि लगभग 6 गोली उनके
शरीर में लग चुका था, लग रहा था प्रथम दृष्टया कि काफ़ी नज़दीक से गोली मारा गया था। क्या लगता है जो भी अपराधी आया था मारने के इरादे से ही आया था और बेचारा को मौत का घात उतार दिया उनके घर पे। तो पहले से लेकर किया जा रहा था क्या? अब लगता तो है कि किया जा रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ को जानकारी कैसे था कि हम लोग वहाँ से आए, कितने बजे पहुँच रहे हैं, हम वहाँ से कब अलग हुए और तब 2-4 मिनट के अंदर में ही जाके घटना हो गया। तो घटना किसका कारण हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? वजह क्या हो सकता है आपकी नज़र में? अब वजह तो सामने निकल के आ रही है, क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी है कि ज़मीन का विवाद था। अच्छा, किन से? उनका जो भब्बू थी वो कुछ ज़मीन इधर उधर बेच रही थी। अच्छा, उसी से संबंधित हमको लगता है कि विवाद है। अच्छा, पुलिस उसी की हिरासत में पूछताछ कर रही है? हाँ, अभी तो उनको हिरासत में पुलिस लिया है। छोटे भाई और पत्नी को? हाँ, छोटे भाई पत्नी को। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, भाई छोटे जो हैं तेज प्रताप सिंह और पत्नी अंजलि सिंह। तो हम तो जनता दल के गया जिला के प्रवक्ता होने के नाते, और वो बेचारा जो मर गए सुनील कुमार सिंह जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, तो हम तो प्रशासन से चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द उनको जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और एक मिसाल पेश किया जाए गया में कि भाई आगे इस तरह के अपराध न हो। और नहीं तो अगर 2-3 दिन के अंदर अपराधी तक नहीं पहुंची है पुलिस, तो फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ज्ञापन पहुंचाने का काम है। परिचय बता दिए अपना। अवध बिहारी पटेल, जिला प्रवक्ता जदयू गया। कल दिनांक 10/2/23 को देर रात्रि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में तुरंत संबंधित वरीय पुलिस पदाधिकारी SDPO वजीरगंज तथा SHO मुफस्सिल को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया तथा मेरे द्वारा स्वयं भी वहां पर तुरंत पहुंचा गया और इस मामले में पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच करके अभी तक जांच की जा रही है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये आपसी विवाद का मामला अभी तक के जांच में आया है। FIR हेतु आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे ही FIR हेतु आवेदन प्राप्त होता है, इस संबंध में अंतर कार्रवाई की जाएगी। जांच जो वहाँ पे घटनास्थल पर पूछताछ की गई है, उस आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ पुलिस गहराई से कर रही है। जल्द ही इस मामले में उद्भेदन किया जाएगा। इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SDPO वजीरगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जल्द ही इस मामले में जो अपराधी शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के गया से इंडियन पब्लिक न्यूज़ के लिए चटट RK निराला की रिपोर्ट।